राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु की स्तुति महिमा प्रशंसा सदा सर्वदा हमेशा हमेशा होती रहे। आप सबको धन्यवाद देते हैं। आज का विषय जो है यीशु चंगा करता है, यीशु मसीह चंगाई देता है। यीशु मसीह जो हमारा परमेश्वर है, वो यहोवा राफा है, जो हमारा चंगाई देने वाला पिता है। कई लोग इस चंगाई के विषय में थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, थोड़े लोग विश्वास नहीं करते और थोड़े लोग बोलते हैं कि आज के दिन चंगाई है ही नहीं। लेकिन हम लोग आज के दिन ये वचन को पढ़ेंगे जिसमें हम लोग जानेंगे चंगाई है या नहीं है, चंगाई मिलती है या नहीं मिलती है। तो चंगाई किसको मिलती है, कैसे मिलती है, वो विषय को भी हम जानेंगे। और परमेश्वर हमसे देखिए कई रीतों से बात करेगा। अगर देखिए सचमुच हम में अगर चंगाई नहीं होती तो जिसको सिर दर्द है वो सिर दर्द वैसे ही रह जाती, उसको चंगाई कभी नहीं मिलती। अगर बुखार है वो बुखार उसको वैसे ही रह जाता, बिना टैबलेट के वो जाता ही नहीं, या टैबलेट लेने के बावजूद भी जाता नहीं। लेकिन वो जा रहा है, मतलब उसका अर्थ क्या है, वो चंगाई है। मतलब यीशु मसीह के पास हम जब आते हैं, वो परमेश्वर है, वो सबका पिता है। वो एक ही तरह जिसको जैसे सूरज की रोशनी छोटे गाँव में नहीं होगी ऐसा नहीं है, सभी गाँव में वो होगा। बड़े शहरों में भी वो सेम रोशनी सब जगह वो भेजते हैं। उनकी रोशनी सूरज देख सभी जगह उगता है ताकि सबको रोशनी दे। हर दिन कुछ ना कुछ तो अच्छा काम करता है। उसी तरह हमारा यीशु मसीह भी हमारे लिए क्या करता है, कुछ ना कुछ तो अच्छा काम करते ही रहता है और करते ही रहता है और करते ही रहता है। लेकिन हम लोग को प्राप्त करने के लिए, वो हमको मिलने के लिए, वो लेने के लिए हम लोग कई बार पीछे हट जाते हैं। अगर हम लोग विश्वास दिखाते हैं मतलब हम लोग आगे आ रहे हैं कि परमेश्वर हमको चंगाई दो। अगर हम विश्वास नहीं कर रहे मतलब हम लोग छुपे हैं, हम नहीं चाहते कि परमेश्वर की रोशनी हम पर आए या परमेश्वर की हीलिंग्स हम पर आए, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर आए, परमेश्वर की चंगाई हम पर आए। लेकिन अगर हम लोग विश्वास करेंगे तो हमको देखिए वो हमको पूरी तरह हील करेंगे करके वचन कहता है। उसी तरह अगर हम लोग मत्ती सुसमाचार 9वां अध्याय 35वां वचन पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 वचन 35। और यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारियां और दुर्बलता को दूर करता। हर प्रकार के बीमारियों को और दुर्बलता को क्या करते, दूर करते। ये थोड़े रोग या थोड़े बीमारी नहीं, सभी हर प्रकार, कोई भी प्रकार रहे, उसका कितना भी डिविजन्स रहे या कितने भी वो डीप वो रोग चला जाए, वो बीमारी चले जाए, उस बीमारी को दूर करता था। मतलब ये बीमारी उससे दूर हो जाती है। मतलब जब वो हमारा परमेश्वर हमारे सामने खड़ा हो जाता है, जब हमारा परमेश्वर हमारे लिए खड़ा हो जाता है, जब हमारा परमेश्वर हमारे लिए चंगाई देने के लिए तैयार हो जाता है तो क्या होता है, वो बीमारी दूर हो जाती है, वो बीमारी हमसे दूर हो जाती है। और ये सभी के लिए परमेश्वर करते जा रहे हैं। वो प्रचार कर रहे हैं और प्रचार के साथ वो क्या कर रहे हैं, हीलिंग्स भी दे रहे हैं। वो प्रचार कर रहे हैं, उसी तरह हम देखते हैं बीमारियों को भी दूर कर रहे हैं। बीमारों को दूर नहीं, बीमारियों को दूर कर रहे हैं। आज के दिन क्या होता है कि कई लोग होते हैं, अगर कोई बीमार व्यक्ति आ गया तो बीमार व्यक्ति से दूर ही रहते हैं। वो बीमार व्यक्ति को बोलते हैं कि तू आई मत। कई लोग हम देखते हैं स्कूल में उनको अलाउड नहीं होता। कई जगह हम देखते हैं कि ऑफिस में मत बोलते, कारण क्या, उनका रोग या उनकी बीमारी हमको आ जाएगी करके डर लगता है। वो बीमारी क्या करते हैं कि फैलने वाली बीमारियां होती है। कई बीमारियां होते हैं कि वो छूने से फैलती है, कई बीमारियां होते हैं कि वो हवा से फैलते हैं, कई बीमारियां होते हैं जो देखिए बातों से भी फैल जाती है। उसके लिए परमेश्वर देखिए हमको बीमारी से दूर करना चाहते। वो बीमारी जो हमको सबसे दूर करता है, वो बीमारी को हमारे अंदर नहीं रहने देना चाहते। वो परमेश्वर उस समय जब हमारे बीच में वो चंगाई देते रहे। उसके बाद उनके शिष्यों को बोला तुम भी जाओ चंगाई देते जाओ। कारण क्या, परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम सब वो चंगाई प्राप्त करें, वो चंगाई हम लोग मिले, हम सबको मिले। वो चंगाई के द्वारा देखिए हमको शक्ति मिले। कई बार क्या होता है, देखिए हम में वो बीमारी क्या करती है कि हमको बीमारी रोक देती है। कई बीमारियां होती है जो हमको बाहर नहीं निकलने देती है। कई बीमारी होती है देखिए वो हमको सही जीवन जीने नहीं देता। मतलब जीवन हमारा बड़ा अच्छा शक्तिशाली रहे तो ये बीमारी क्या करते हैं, वो बड़े लाइफ को, लॉन्ग लाइफ को शॉर्ट लाइफ कर देता है, या वो लॉन्ग लाइफ को पूरी तरह देखिए पूरी तरह वो दुख से भरा हुआ लाइफ कर
देता है, लेकिन परमेश्वर हमको देखिए वो लॉन्ग लाइफ से सेटिस्फाई करेंगे, वो बड़ा हमको आयु देकर हमको वो स्वतंत्र करेंगे, उसी तरह हमको अच्छी खुशी देंगे, हमको देखिए पूरी तरह सेटिस्फाई करेंगे करके वचन कहता है। लेकिन हम लोग विश्वास करें, लेकिन हम लोग उनके साथ चले, लेकिन हम लोग उनकी सुने, लेकिन हम लोग जैसा यीशु मसीह कह रहे उसके अनुसार हम लोग जब विश्वास कर कर आगे बढ़ेंगे तो देखिए परमेश्वर हमारे लिए वो अद्भुत कार्य करेगा। लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है करके वचन कह रहा है, लेकिन हम लोग थोड़े बार कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभी होता है हमने प्रार्थना किया, हमको चंगाई नहीं मिली पास्टर जी, उसके लिए हम लोग विश्वास नहीं करते चंगाई होगा, अभी पूरी तरह हम उसको छोड़ देते हैं। देखिए उसको छोड़ देंगे तो किसी का नुकसान नहीं, हमारा नुकसान होगा। अगर हम उसको पकड़े रखकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर ये जो प्रॉब्लम है, ये जो दर्द है मुझे बहुत सता रहा है, इस सताव को यीशु मसीह के नाम से दूर कर दीजिए, जब हम प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह तैयार है। यीशु मसीह उस बीमारी को, उस दर्द को, उस जो भी हमारे लिए देखिए वो ठीक नहीं, वो सारी चीज़ों को दूर कर देगा। देखिए उन्होंने वचन के द्वारा सारी सृष्टि बनाई, उसी तरह उस वचन के द्वारा ही उन्होंने हीलिंग भी हमारे लिए दिया है, चंगाई भी हमारे लिए दिया है। वो परमेश्वर देखिए जो अच्छी चीज़ें बनाए, अगर उसमें कुछ बुराई होगा वो बुराई को निकालने के लिए भी हमारा यीशु मसीह तैयार है। वो बुराई जो बीमारी के रूप में आ रहा है, वो बीमारी को भी यीशु मसीह निकालने के लिए तैयार है। वो कोई भी रूप में आ सके, कोई भी रूप धारण करके हमारे अंदर प्रवेश कर सके, लेकिन यीशु मसीह जानता है वो बीमारी क्या है, यीशु मसीह जानता है वो क्या है करके परमेश्वर हर एक चीज़ों को हमारे अंदर से निकालेगा। क्योंकि देखिए हम देखते हैं उस समय कोविड के समय क्या हुआ था कि हम जानते हैं वो कोविड जिनको समझ नहीं आया क्या करना है, लेकिन क्या हुआ, परमेश्वर ने देखिए उसको पूरी तरह निकाल दिया, परमेश्वर उसको रहने नहीं दिया। ये तो एक था, हम अगर इजराइल के समय देखेंगे, जब वो हम लोग जब देखते हो मिस्र देश में थे, हम क्या देखते हैं वहाँ पे 10 विपत्तियाँ आई, और 10 विपत्तियों से भी यीशु मसीह ने एक को भी गिरने नहीं दिया, सबको बचाए रखा, सबको एक ही समय एक ही जगह परमेश्वर ने रखा, हर एक विपत्ति से उनको बचाया। वही परमेश्वर आज के दिन भी हमारे साथ है। वो 1 या 10 विपत्ति रहे, उससे बढ़कर विपत्ति आए, या वो उसका नाम रहे या नाम न रहे। आज के दिन हम लोग कई रोग है, कई बीमारियां हैं जो बीमारियों का नाम भी नहीं जानते, कई बीमारियां हैं जिसका कैसे आया वो पता भी नहीं चलता, लेकिन परमेश्वर के पास उसका उत्तर है, परमेश्वर के पास उसका जवाब है, यीशु मसीह के पास उसका आंसर है, वो है हीलिंग। हमको यीशु मसीह हीलिंग देगा। कोई भी हमारे लिए बीमारी रहे, कोई भी हमारे लिए दुख रहे, कोई भी हमारे लिए देखिए वो दर्द रहे, यीशु मसीह चंगा करने के लिए, चंगाई देने के लिए वो आज भी तैयार है। उसी तरह अगर हम लोग मलाकी का पुस्तक अध्याय 4 वचन 2 पढ़ेंगे तो इस तरीके से लिखा गया, मलाकी अध्याय 4 वचन 2, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकलकर, हम क्या देखते हैं कि उनके नीति जो यीशु मसीह का भय मानता है उसके लिए कौन उदय होगा। अगर हम देखते हैं नीति सूर्य, धर्म का सूर्य उदय होगा, धर्म का सूर्य उदय होगा, और उसके किरणों के द्वारा क्या होगी, चंगाई। उनके किरणों के द्वारा क्या मिलेगी, हमको चंगाई मिलते जाएगी, वो चंगाई हम पर आएगा। कभी जब हम लोग यीशु मसीह का भय मानेंगे, परमेश्वर का भय मानेंगे, तो हमारे अंदर क्या होगा, चंगाई हमको मिलेगी। मतलब हमको विश्वास करना है और उनके सानिध्य में हम भय मानते हुए आना है। हम लोग अगर उनका भय नहीं मान रहे, अगर हम लोग उनका परमेश्वर को देखिए हम लोग रेस्पेक्ट नहीं दे रहे, परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे, परमेश्वर की उपासना नहीं कर रहे, परमेश्वर की सन्निधि में प्रार्थना नहीं कर रहे, तो क्या कर रहे हैं कि हम लोग परमेश्वर को रेस्पेक्ट नहीं दे रहे। हम लोग परमेश्वर को देखिए, हम लोग उनको जो परमेश्वर की महिमा देनी है वो महिमा उनको नहीं दे पा रहे। लेकिन जब देंगे तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं, वो धर्म का सूर्य उनके किरणों के द्वारा हमको चंगाई देगा, वो किरणों के द्वारा हमको शक्ति देगा, वो किरणों के द्वारा हमको सामर्थ्य देगा, वो किरणों के द्वारा देखिए हमारे अंदर का जो दर्द है वो निकल जाएगा। हो सकता है कि आज के स्कैनिंग्स, ये जितने भी डॉक्टर के पास स्कैनिंग है या जो भी लैबोरेटरीज में स्कैनिंग्स है, वो स्कैनिंग्स में थोड़ी चीज़ें दिखते हैं, थोड़ी चीज़ें नहीं दिखती, और तो थोड़ी चीज़ें क्लियर दिखते हैं, थोड़ी चीज़ें क्लियर नहीं दिखते। लेकिन यीशु मसीह के दृष्टि में, यीशु मसीह के नज़र से, यीशु मसीह के आत्मा से कोई भी रोग या कोई भी बीमारी
छुप नहीं सकती, कोई भी डिसीज छुप नहीं सकती। सारे रोगों को यीशु मसीह बाहर निकालेगा और आज के दिन करने जा रहे हो। परमेश्वर हमेशा हमेशा करता है, लेकिन हम लोग को उनके सामने कैसे आना है? भयभीत से उनके सामने आना है। हमको उनके सामने कैसे आना है? एक रेस्पेक्ट से उनके सामने आना है। जब हम लोग आदर देते हुए परमेश्वर को, आराधना देते हुए परमेश्वर को, हम जब उनकी स्तुति गाते हुए यीशु मसीह के सामने आएंगे तो देखिए ये चंगाई हमारे नाम होगी, ये चंगाई हम सबको मिलेगी। उसी तरह अगर हम लोग आगे पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम अध्याय 3 वचन 7 इस रीति से कह रहा है। प्रेरितों के काम अध्याय 3 वचन 7, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गई। हम क्या देखते हैं? जन्म का लंगड़ा उधर बैठा हुआ था और उसको पतरस जब हाथ पकड़कर, दाहिना हाथ पकड़कर उठाया तो वो उठ गया। उसके पैरों में हम क्या देखते हैं? शक्ति आ गई। उसके पैरों में हम क्या देखते हैं? बल आ गई। उसके पहले बल कहाँ चला गया था? ये बल, वो जब लंगड़ा था उसमें वो बल नहीं था। जब वो लंगड़ा था उसमें देखिए बीमारी थी। उसको जब लंगड़ा था उसको चलने की शक्ति नहीं थी। लेकिन हम धन्यवाद करें यीशु मसीह का, वो पतरस में रहकर उनको हीलिंग दिया। मतलब यीशु मसीह हमारे बीच आए, हमारे लिए मारे गए उस क्रूस पर, हमारे लिए गाड़े गए, फिर से वो जीवित हुए। उसके बाद जब वो स्वर्ग पर विराजमान है, उसके बाद देखिए हीलिंग्स बंद हो गई करके कई लोग सोच सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह का शिष्य अपोस्तल भी यहाँ पे हीलिंग दे रहा है, यहाँ पे चंगाई दे रहा है, यहाँ पे सिर्फ बोल रहा है उठ, हाथ पकड़ कर उठाया तो उठ गया। अगर हम लोग मामूली कोई लंगड़ा है उसको उठाएंगे तो लंगड़ा देखिए गिरते गिरते संभलते संभलते उठेगा, लेकिन फिर से बैठ जाएगा। थोड़ी देर के लिए उठ सकता है, शायद फिर से वो बैठ जाएगा। कोई सहारा मिले तो थोड़ा दूर चलेगा, फिर से बैठ जाएगा, क्योंकि उसके पैरों में वो बल नहीं है। लेकिन जब इसने उठाया उसके पैरों में क्या हुआ? बल आया। ये बल आया कहाँ से? अगर पूछेंगे तो यीशु मसीह ने वो बल दिया। ये बल आया कहाँ से? तो यीशु मसीह ने उनको अनुग्रह किया करके देख रहे हैं। तो परमेश्वर उस समय से ही हमारे लिए सारी चीज़ों को तैयार करते जा रहा है कि हम लोग उस विषय में हम लोग जानकारी ले, उस विषय में हम लोग सामर्थ्य प्राप्त करें, उस विषय में हम लोग वो बल को ले, हमारे पैरों में बल आ सके, हमारे हाथों में बल आ सके, हमारे बातों में बल आ सके, हमारे कामों में बल आ सके, हमारे मिनिस्ट्री में बल आ सके। वो परमेश्वर देखिए बल दे रहा है। हो सकता है आपका फैमिली रुका हुआ है, हो सकता है आपका बिजनेस रुका हुआ है, हो सकता है आपका व्यापार चल नहीं रहा है, हो सकता है आपकी मिनिस्ट्री आगे नहीं बढ़ रही, हो सकता है आपके काम में सारे रुकावटें, हो सकता है आपके प्रमोशन में रुकावटें है। लेकिन परमेश्वर का वचन आज के लिए आप सबके लिए आता है। परमेश्वर देखिए उसको आगे बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको ऊपर उठाएगा, परमेश्वर आपको रुका नहीं रहने देगा, परमेश्वर आपको देखिए वो लंगड़े जैसा जीवन नहीं चलने देगा। परमेश्वर आपको स्ट्रॉन्ग 2 कदम से जैसे चलते हैं, 2 कदम से जैसे उछलते हैं, उस तरह हमको देखिए आगे बढ़ाएगा, उस तरह हमको ऊंचा उठाएगा, उस तरह आपको देखिए आगे बढ़ाएगा। लेकिन हमको कैसे उनके सामने आना है? परमेश्वर का वचन जैसा कहता है वैसा सुन कर उनके सामने आना है। परमेश्वर का वचन जैसा हमको चलाता है वैसा हमको आगे चलना है। परमेश्वर देखिए हर एक चीज़ का सोल्यूशन रखा है, परमेश्वर ने हर एक चीज़ का आंसर रखा है, और परमेश्वर ने हर एक चीज़ का मेडिसिन रखा है। और मेडिसिन हम क्या देखते हैं? उनके वचन में मिलता है, और वो मेडिसिन हमको उनके बातों में मिलता है। हमको देखिए वो सोल्यूशन उनके वचन में मिलता है, हमको वो चंगाई उनके वचन में मिलता है, क्योंकि वो वचन जैसे जैसे रिलीज करते थे उसमें से देखिए हीलिंग आता रहता था। वो वचन हमारे लिए बाइबल में छुपा के रखा है उन्होंने, ताकि हम लोग खोले और हम लोग उस वचन को खाए, वो वचन को पिए, वो वचन को हमारे अंदर भर दे। जैसा पानी भरते भरते देखिए वो क्या हुआ? द्राक्षा रस में बदल गया। उसी तरह वचन हमारे अंदर भरते भरते क्या होगा कि हमारे अंदर से अद्भुत कार्य बाहर आएंगे, हमारे अंदर से जीवन का जल बाहर आएगा, हमारे अंदर से चंगाई बाहर आएगी। तो परमेश्वर देखिए आज के दिन वचन के द्वारा हम सबको चंगाई देने जा रहे हैं, वचन के द्वारा हम सबको शक्ति देने जा रहे हैं, वचन के द्वारा परमेश्वर देखिए हम सबको सामर्थ देने जा रहे हैं। उस दिन वो जन्म का लंगड़ा वो वही लंगड़ा नहीं रह गया, वो चलने वाला व्यक्ति बन गया, अनेकों को टेस्टिमनी बन गया, अनेकों के लिए वो गवाही बन गया। उसी तरह आज के दिन भी अगर हम लोग कोई भी बीमारी में रहे, कोई भी विपत्ति में रहे, वो विपत्ति वही हमको नहीं रखने देगी। यीशु मसीह आ रहे हैं, यीशु मसीह हमको उठाएंगे, और हम जब उठेंगे देखिए हम लोग उस जन्म के लंगड़ा जैसा देखिए एक साक्षी गवाही बन गया, एक टेस्टिमनी बन गया, वैसे हमको भी परमेश्वर उठाने जा रहे, ताकि हम लोग भी टेस्टिमनी बनी हुए, ताकि हम लोग भी चमके, हम लोग भी यीशु मसीह की गवाही बनकर अनेकों के लिए देखिए हम लोग भी आशीष का कारण बन सके। कलीसिया में परमेश्वर ने किन किन लोगों को
उन्होंने नियुक्त किया है। एक बार हम लोग पहला कोरिन्थी अध्याय 12 वचन 28 में पढ़ेंगे। परमेश्वर देखिए कलीसिया में, चर्चेस में किस किस को तैयार किया। एक बार हम लोग पहला कोरिन्थी अध्याय 12 वचन 28 पढ़ेंगे। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। प्रथम प्रेरित, दूसरा भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले, और प्रधान और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। मतलब ये सब परमेश्वर ने कलीसिया में नियुक्त किया और इसको कोई रोक नहीं सकता, कि इसको कोई रोक या किसी चीज में उसको कभी बंद नहीं कर सकता। कारण क्या है, परमेश्वर ने इसको शुरू कर दिया और परमेश्वर ने जिसको शुरू किया है उसको कोई बंद करने वाला तैयार नहीं हो सकता। यीशु मसीह ने जो द्वार खोल दिया वो द्वार को कोई बंद नहीं कर सकता, और यीशु मसीह ने जो द्वार को बंद कर दिया वो द्वार को कोई खोल नहीं सकता। यीशु मसीह ने चंगाई का द्वार खोल दिया करके एक वचन में हम देखते हैं। उसी तरह यीशु मसीह ने देखिए वो बीमारियों के लिए द्वार बंद कर दिया। बीमारी कितना भी कोशिश करे अंदर आने की, यीशु मसीह क्या करेगा, वो चंगाई देकर वो बीमारी को भगा देगा, वो बीमारी को दूर कर देगा। वैसा हमारा परमेश्वर, वैसा हमारे अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर है। लेकिन कभी कभी हम में देखिए वो बीमारी आने के बाद वो विश्वास हमें थोड़ा कम हो जाता है, या वो बीमारी आने के बाद हमारे अंदर डर आ जाता है। वो बीमारी किस में आ गया तो देखिए वो थोड़े निराश हो जाते हैं। लेकिन हर एक चीज़ का दवाई है, परमेश्वर देता है। हर एक चीज़ के लिए परमेश्वर आंसर देता है। परमेश्वर देखिए हर एक चीज़ों के लिए आंसर देने वाला परमेश्वर। ये वचन हम क्यों सुन रहे, कारण क्या है, हमारे कलीसिया में भी कई लोग, कई लोगों को कई बीमारियां थी, परमेश्वर ने चंगाई दिया। कई लोग फोन करते हुए कई बीमारियों के लिए प्रार्थना कराए, परमेश्वर ने कई लोगों को चंगाई दी। इतने डिफिकल्ट चीजें, यहाँ तक कि कैंसर के पेशेंट्स भी हील हो गए हमारी प्रार्थनाओं द्वारा। मतलब हमें कुछ नहीं, लेकिन उनके वचन में है। वो परमेश्वर यीशु मसीह ने जो वचन उन्होंने हमारे लिए तैयार किया, उस वचन में देखिए शक्ति है, उस वचन में चंगाई है, उस वचन में हमारे लिए उद्धार है, उस वचन में हमारे लिए क्या हम देखते हैं कि रिहाई है। और वो वचन हमको आज के दिन ये रिहाई देने जा रहा है, जो कल, आज और हमेशा एक सरीका परमेश्वर, जो हमेशा एक जैसा परमेश्वर हमारे लिए वो चंगाई देते ही रहता है, वो परमेश्वर आज भी हमारे लिए तैयार है। उसी तरह अगर 30वां वचन हम पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है, इसी अध्याय में 12वां अध्याय में 30वां वचन। क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, सवाल पूछा गया है। क्या सब लोग चंगाई देते हैं? चंगाई करने का वरदान सबको मिला है क्या? नहीं, सबको नहीं मिला है। मतलब ये चंगाई थोड़ों को मिला होगा या सबको भी मिला होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। कई लोग हैं जो परमेश्वर को जान गए तो उनमें वो चंगाई उतर आती है। कई लोगों उनके प्रार्थनाओं के द्वारा चंगाई आ जाती है। करने वाले हम नहीं है, करने वाला परमेश्वर। लेकिन विश्वास हम में होना चाहिए। वो विश्वास हम में जब होगा तो देखिए वो कार्य भी जरूर होगा। वो परमेश्वर हमको चंगाई देता रहेगा, वो परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत कार्य करता रहेगा करके वचन कहता है। वो परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर, और प्रेम करने वाला परमेश्वर, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे अंदर बीमारी रहे। और प्रेम करने वाला परमेश्वर नहीं चाहता कि हम लोग दुख में रहे, हम लोग दर्द में रहे, हम लोग पीड़ा में रहे, हम लोग उसी रोग में या बीमारी में पड़े रहे। वो कभी नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग अच्छा जीवन जिए। परमेश्वर ने जब हमको बनाया तो उस समय परमेश्वर ने कोई बीमारी के द्वारा हमको नहीं बनाया, या बीमारी रखकर हमारे अंदर नहीं बनाया परमेश्वर ने, लेकिन हमको पूरी तरह चंगा परमेश्वर ने बनाया। पूरी तरह हमको ब्लेस्ड, आशीषित परमेश्वर ने हमको बनाया, उसी तरह हमको भेजा। लेकिन ये बीमारी पाप के द्वारा, ये बीमारी किसी और कारण के द्वारा आ सकता है, लेकिन छुड़ाने वाला यीशु मसीह हमारे लिए तैयार है। उसने अपने प्राण को ही दे दिया, तो ये चंगाई जरूर हमको देगा। उसी तरह अगर हम लोग आगे पढ़ेंगे, पहला पतरस 2 अध्याय 24वां वचन इस रीति से कहता है। पहला पतरस अध्याय 2 वचन 24, वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिस से हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। किसके मार खाने से तुम चंगे हुए? अगर हम पूछेंगे
तो वो मामूली व्यक्ति के मार खाने से नहीं, या वो साधारण व्यक्ति के मार खाने से, या कोई बलहीन या कोई ऐसे व्यक्ति से जो पाप में गिरा हुआ है उस व्यक्ति के मार खाने से चंगे नहीं हुए, लेकिन तुम पवित्र यीशु मसीह के मार खाने से तुम चंगे हुए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुद मनुष्य बनकर आया। उस मनुष्य ने, जो पवित्र मनुष्य ने, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने जब हमारे लिए गाँव खाए तो हम उनके द्वारा, उनके गाँव के द्वारा हमको क्या मिल रहा है? चंगाई मिल रहा है। उनके मार खाने से हमको चंगाई मिल रहा है, उनके मार खाने से हमको शिफा मिल रहा है। कारण क्या है? वो परमेश्वर जिसमें पाप नहीं था फिर भी हमारे लिए मार खाया। हो सकता है तो यीशु मसीह चाहते तो डायरेक्टली वो क्रूस पर जाकर सबको बचा सकते थे, डायरेक्टली वो हमारे लिए मरकर तीसरे दिन जी उठकर सबको देखिए मुक्ति दे सकते थे, लेकिन वो पहले क्रूस पर जाने से पहले उन्होंने हमारे लिए मार खाया, हमारे लिए वो खोड़े खाए। कारण क्या है? हमको केवल वो उद्धार ही नहीं, वो हमको मुक्ति ही नहीं, हमको चंगाई भी मिले, हमको पूरी तरह हीलिंग्स भी मिले। हमारा लाइफ जो यीशु मसीह आने तक हमारा जो जीवन है वो चंगाई में चलता रहे। हमारे जो जीवन है यीशु मसीह के सेकंड कमिंग तक हम लोग देखिए पवित्र जीवन जी सके, हम लोग फिर से वो पाप में ना गिर सके, फिर से हम लोग देखिए वो अलग अलग चीज़ों में हम लोग ना गिर सके करके परमेश्वर देखिए हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए कुचला गया, हमारे लिए पूरी तरह सब कुछ सहा, ताकि हम लोग जब यीशु मसीह आएंगे तो पवित्र जीवन जी सके, ताकि जब यीशु मसीह हम आएंगे, यीशु मसीह फिर से आएंगे तो हम लोग तैयार रह सके करके देखिए वचन कहता है। आज के दिन कई लोग बोलते हैं कि वो चंगाई यीशु मसीह जब तक देते वो तभी तक ही था, लेकिन आज के दिन हमने देखा कि बाइबल कहता है कि यीशु मसीह की चंगाई उनके शिष्यों के समय भी हुआ, वो अपोस्तल के समय भी हुआ, उसके बाद भी होता रहा, आज के दिन भी हो रहा है। अगर विश्वास नहीं करेंगे तो हम लोग देखिए प्रकटीकरण प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे, वहां पे भी हमको लिखा गया, प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 वचन 2 हम लोग पढ़ेंगे। और नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीना फलता था। और उस पेड़ के पत्ते से क्या देखते हैं? उस पेड़ के पत्ते से जाति जाति के लोगों को चंगाई होती थी। हम क्या देखते हैं? जाति जाति के लोगों को चंगाई होती थी। मतलब प्रकटीकरण जो हम देखते हैं नया यरूशलेम जब आएगा उसमें भी चंगाई के लिए फल परमेश्वर ने, वो पेड़ परमेश्वर ने रखा, उसके पत्ते के द्वारा हमको चंगाई मिलेगी। वो हर महीने उगता रहेगा और हर महीने हमारे लिए देखिए फल लाता रहेगा और हर महीने हरे हरे पत्ते हमारे लिए देता रहेगा। कारण क्या है? कि हमको चंगाई मिले। कारण क्या है? हम लोग हील हो जाए। कारण क्या है? हम लोग हीलिंग प्राप्त करें। हम देखते हैं हेजिकेल भी जब मरने के स्थिति में था, परमेश्वर ने उनको एक्सटेंड किया, उनका लाइफ एक्सटेंड किया। हो सकता था अगर परमेश्वर चाहते डायरेक्टली उनको बुला सकते थे, परमेश्वर ने एलिया को बुलाया, उनको भी बुला सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने उनके लाइफ को एक्सटेंड किया, हीलिंग्स दिया करके हम देखते, परमेश्वर ने उनको चंगाई दिया करके देखते। लेकिन आज के दिन हमारे अंदर वो विश्वास नहीं होता, लेकिन आज के दिन कई बार हमारे अंदर वो डर हमारे अंदर हो जाता है। लेकिन आज के दिन कई बार हम लोग सोचते रह जाते हैं कि सोच में आ जाते हैं कि ये चंगाई थोड़े लोगों के लिए है क्या, ये चंगाई उस समय के लिए था क्या, चंगाई की ज़रूरत हमको है क्या। लेकिन सबको देखिए ज़रूरत है। वो दर्द में कोई रहना पसंद नहीं करेगा, वो बीमारी में रहना कोई पसंद नहीं करेगा, वो उधारियों में रहना कोई पसंद नहीं करेगा। परमेश्वर ने देखिए ये सब चीज़ों को हमारे लिए तैयार किया। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि परमेश्वर नहीं जानता हमको क्या होने वाला है, परमेश्वर नहीं जानता ऐसा हम नहीं कह सकते। कारण क्या है? परमेश्वर सब जानता है, परमेश्वर सब चीज़ों को पहले से तैयार रखा है। और यूँ सब जो गड्ढे में गिरने वाला था, वो गड्ढे से बाहर निकालने के लिए परमेश्वर ने पहले से ही उनके लिए योजना बना दी है। वो जितने बीमार में गिरे हुए व्यक्ति है, जितने बीमार में थे, वो बीमारियों को बाहर लाने के लिए, आयुब के ऊपर जो बीमारी आई वो बीमारी से बाहर लाने के लिए परमेश्वर को लिए देखिए एक दिन काफी था। हम देखते हैं हम कितने सरदार की बेटी जो मतलब मर गए थे, उनको उसी घड़ी में बाहर लाने के लिए परमेश्वर को एक घड़ी 1 घंटा काफ़ी था। परमेश्वर देखिए सभी के लिए एक छूना, उनके लिए एक वचन रिलीज करना काफ़ी है। परमेश्वर सिर्फ बोला उठ जा तो देखिए वो लंगड़ा भी उठ गया। हम देखते हैं परमेश्वर ने उठ जा बोला तो पैरालाइज वाला भी उठ गया। परमेश्वर ने बोला उठ चल बोला तो देखिए कितने बीमार थे वो भी उठकर चलने लगे। जो कभी उठे ही नहीं, जो कभी बोले ही नहीं, जो कभी देखे ही नहीं, उन सबको चंगाई कैसे मिल रही है? अगर हम देखेंगे यीशु मसीह उनके वचन के द्वारा चंगाई दे रहे। तो
तो परमेश्वर ने चंगाई तैयार किया है, तो हमको परमेश्वर के पास आना है, हमको कहीं और नहीं। अगर देखिए डॉक्टर है हमारे लिए अच्छा है, डॉक्टर भी वो मेडिसिन दे रहे वो भी लेना अच्छा है, लेकिन उससे बढ़कर हमको देखिए परमेश्वर, क्योंकि कभी कभी डॉक्टर भी वो हद तक आ जाते कि बोलते कि वो परमेश्वर के अलावा और कोई नहीं कर सकता, परमेश्वर के हाथों में, हमारे बस की बात नहीं, वो मेडिसिन हमारे पास नहीं, या वो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास नहीं, या जो ज़रूरत चीज़ है वो उनके पास नहीं। उसके लिए कई लोग देखिए प्रॉब्लम्स में होते, कई लोग देखिए वो चीज़ नहीं कर पाते, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए कभी ऐसा नहीं बोलेगा कि हद के बाहर हो गया, ये हद के बाहर की बीमारी है, ऐसा कभी वो नहीं करेंगे। कहेंगे कारण क्या है, वो चंगाई देते, वो हर प्रकार की बीमारी को चंगाई देते, वो हर प्रकार के रोगियों को वो चंगाई देते, वचन कहता है। लेकिन जो उनके पास आ रहा है वो भयभीत से, वो पूरी तरह भक्ति से परमेश्वर के सामने आए, परमेश्वर के सामने पहले आए तो परमेश्वर के साथ वो सीख पाएगा, परमेश्वर के सामने वो सारी चीज़ों को सीख पाएगा। अगर हम देखते हैं अगर हीलिंग्स नहीं होती तो परमेश्वर प्रकटीकरण में ये जीवन के पेड़ के बारे में हमको विवरण नहीं देते। ये जीवन के पेड़ के बारे में प्रकटीकरण जो वो बाइबल का आखिरी पुस्तक है, आखिरी पन्ना है और आखिरी अध्याय है, उसमें भी वर्णन चंगाई के बारे में कर रहे हैं। तो मतलब चंगाई की ज़रूरत हमको है। चंगाई जब आदम ने पाप किया तो पाप के बाद देखिए कई बीमारियां आए, कई चीज़ों, कई तरह के रोग आए, कई तरह के पाप हमारे बीच में आए। उसी तरह ये बीमारियां भी हमारे बीच आए। वो बीमारियों को भी निकालने के लिए परमेश्वर ने सोल्यूशन दिया कि यहोवा राफा मैं हूँ, मैं चंगाई देता हूँ, मेरे द्वारा, मेरे मार खाने से तुम चंगे हुए हो। वो हमको याद करना है। जब हम लोग उसको प्रोक्लेम करेंगे, अगर बीमारी आ गई तो बीमारी को बोलना है यीशु मसीह के नाम से मैं चंगा हो गया, यीशु मसीह मुझे चंगा कर सकते। तो हमको देखिए पहले तो हमको उनके कदमों में हमेशा रहना है। कारण क्या है, ये बीमारियां आए नहीं। अगर बीमारियां आ भी गई तो बीमारियों से कैसे बाहर आए, बीमारियों से कैसे चंगाई प्राप्त करें, बीमारियों से कैसे हम बच सके, बीमारियों को कैसे दूर कर सके, हम लोग देखिए ये सारी चीज़ों को सीख रहे हैं। कारण क्या है, बीमारी देखिए मनुष्य को मनुष्य से अलग कर देते हैं। बीमारी क्या करता है, एक मनुष्य कितना भी टैलेंटेड रहे, कितना भी शक्तिमान रहे, बलवंत रहे, जितने भी वो कितना भी रिच रहे, कितना भी धनवान रहे, वो सारा धन को पिघाल देता है। पूरे धन को देखिए वो पिघाल कर सारा खत्म कर देता है। वो धन को ही नहीं, शक्ति को भी पूरी तरह पिघाल कर निकाल देता है। उसी तरह कितने भी दोस्त रहे, कितने भी रिलेटिव्स रहे, जब बीमारी आता है तो देखिए दोस्त कम हो जाते हैं। जब बीमारी आती है तो देखिए हमारा काम कम हो जाता है। जब बीमारी आती है तो धन कम हो जाता है। जब बीमारी आती है तो क्या होता है कि हमारे अंदर की शक्ति भी कम हो जाती है। लेकिन हम धन्यवाद करें परमेश्वर का, अगर ये बीमारी इतनी कर सकती है तो हमारा परमेश्वर इस बीमारी को निकल कर हमको और कितना धनवान बनाएगा, हमको ये बीमारी को निकल के और कितना डबल शक्ति हमको देगा। हमारे दोस्त जो चले गए उससे डबल दोस्त कितना हमको परमेश्वर देगा। जो हमारे नजदीकी लोग जो हमसे दूर हो गए वो परमेश्वर और कितने डबल हमको देगा। जैसे आयुब को परमेश्वर ने दिया, आपको भी जरूर देने जा रहा है। जैसे आयुब को परमेश्वर ने ब्लेस किया, आपको भी परमेश्वर ब्लेस करने जा रहे हैं। जैसे अब्राहम को ब्लेस किया उसी तरह आपको भी ब्लेस करने जा रहे हैं। जो परमेश्वर आजकल और हमेशा हमेशा एक जैसा परमेश्वर है, वही परमेश्वर हमारा पिता है, वही परमेश्वर हमारा यीशु मसीह है। और वो वचन के द्वारा आज के दिन हम सबसे कह रहे हैं कि वो हमको चंगाई देने जा रहे हैं। वो वचन के द्वारा हम सबसे कह रहे हैं कि आप डरे मत। जो कोई भी बीमारी रहे या डॉक्टर के द्वारा नहीं हो रहा है, अनेक देशों में आपने घुमा होगा, अनेक देशों में आपने अनेक डॉक्टरों के पास उसका इलाज के लिए आपने कई पैसे खर्च किए होंगे, लेकिन आज के दिन परमेश्वर के पास आप जो आए हो आपको चंगाई जरूर मिलेगी। आप अपने आंखों को बंद कर ले, हम लोग छोटी सी प्रार्थना करें। सब लोग अपनी आंखों को बंद कर ले। Heavenly Father, we come before you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ। हम धन्यवाद करते परमेश्वर, आज के दिन ये समय आपने दिया उसके लिए हम धन्यवाद करते परमेश्वर। चंगाई वाला वचन आपने दिया, आप यीशु मसीह हमारे चंगाई देने वाले दाता हो, आपने चंगाई दिया उसके लिए हम विश्वास करते हैं। जितने बीमार है पिता यीशु मसीह के नाम से सभी को चंगाई दीजिए परमेश्वर। आपके मार खाने से हम चंगे हुए परमेश्वर, आपके खोड़े खाने से हम चंगे हुए राजा। आप जहाँ कहीं पे हो परमेश्वर, आप हमारे लिए उतर आते हो परमेश्वर। आपने स्वर्ग को परमेश्वर छोड़ दिया ताकि हम लोग आपके साथ चले परमेश्वर, ताकि हम लोग चंगाई प्राप्त कर सके, ताकि हम लोग आप जैसे आप जहाँ पे हो वहाँ पे हम आ सके परमेश्वर। हम सबके लिए प्रार्थना करते परमेश्वर। कई बीमारी है परमेश्वर, छोटे बीमारी, बड़े बीमारी परमेश्वर, थोड़े दिनों से, अनेक दिनों से जितने भी बीमारी है परमेश्वर सभी से दूर कीजिए यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। सभी को रिलीज कीजिए परमेश्वर, सभी को आप ही परमेश्वर रिहाई दीजिए परमेश्वर उस बीमारी से हम प्रार्थना करते पिता। आप परमेश्वर, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हो परमेश्वर। आपकी किरणों में
में परमेश्वर चंगाई है, परमेश्वर चंगाई यीशु मसीह से, यीशु मसीह के नाम से सभी के लिए चले आए। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आप हील कीजिए, कोई भी गिरे नहीं परमेश्वर, कोई भी किसी भी रीति से परमेश्वर अटके नहीं परमेश्वर, हर एक जगह पे आप ही रहे, हर एक जगह पे आप ही चंगाई देते रहे परमेश्वर। उसी तरह हम प्रार्थना करते परमेश्वर फैमिली प्रॉब्लम्स दूर हो परमेश्वर, घर के समस्याएं दूर हो परमेश्वर, जितने भी दुख दर्द है सब दूर हो जाए परमेश्वर, जितने भी परमेश्वर सिर से लेकर पांव तक जो भी बीमारी है, जो भी दर्द है, यीशु मसीह के नाम से पूरी दूर हो जाए परमेश्वर। सभी को आपकी पवित्र आत्मा से भर दीजिए, आपके वचन से भर दीजिए, आपके प्रेम से भर दीजिए, आपकी शक्ति से, सामर्थ्य से सभी को भर दीजिए परमेश्वर। जो ये प्रोग्राम को जिन्होंने स्पॉन्सर किया उनको और भी ब्लेस कीजिए, पूरी तरह उनको चंगाई दीजिए परमेश्वर। अनेक लोग और भी परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीषित हो सके परमेश्वर, वचन अनेकों तक पहुंच जाए परमेश्वर, अनेकों तक परमेश्वर पहुंचकर अनेकों के लिए आशीष का कारण बन सके, अनेकों के लिए हीलिंग का कारण बन सके। आप हीलिंग दीजिए, आपके वचन को भेजकर परमेश्वर पूरी तरह हील कीजिए परमेश्वर। ये हम लोग यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।